Hello friends, welcome to a scale learning video tutorial. इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जावा में GUI बेस्ड यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एक GPA कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। हमने इक्लिप्स ओपन किया, इसमें मैं एक प्रोजेक्ट के अंदर एक पैकेज बना लिया है। इसके अंदर आप अपनी एक फ्रेम बनाएंगे, न्यू में जाएंगे, अदर में जाएंगे और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे विंडोज एप्लीकेशन को। इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपने उस एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हैं। मैं इसका नाम लिख लेता हूँ GPA कैलकुलेटर। इसको आप कर देंगे फिनिश। आपके पास ये एक इसका कोड आ गया। आप इसके डिज़ाइन में जाने के लिए ये डिज़ाइन का टैब है, आप इसको क्लिक करेंगे, आप डिज़ाइन में चले जाएंगे। ये आपके पास इसका एक इंटरफेस आ गया। अब आप सबसे पहले तो आपने इसका लेआउट सेट करना है। इसका लेआउट सेट करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, इसमें सेट लेआउट में जाएंगे और एब्सोल्यूट लेआउट कर देंगे। अब हम इस पर अपने रिक्वायर्ड जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो हम ऐड करते हैं। उसके बाद इस पे इवेंट भी अप्लाई करेंगे कि हम GPA कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप इस पर एक ऊपर इसका लेबल लगा दें। ये लेबल है, इस पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट में आके इसका जो टेक्स्ट है इसको आप लिख देते हैं GPA कैलकुलेटर, इस तरह से। अब मैं इसका फ़ॉन्ट भी बड़ा करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए भी आप यहाँ पे आएंगे। इसका फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, दिस इज़ फ़ॉन्ट स्टाइल, और यहाँ से आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ फॉर एग्जांपल हम रख देते हैं 22। ये आ गया हमारे पास GPA कैलकुलेटर। अब आपने नीचे कुछ टेक्स्ट फील्ड्स ऐड करनी है और कुछ इसमें आपने लेबल्स वगैरह ऐड करने हैं। उसके लिए आप यहाँ पर ये लिखेंगे J लेबल, इसको आप यहाँ पर ले आएंगे। इसमें आप जो लेबल है, लेबल का नाम लिखेंगे। आप यहाँ पे लेबल का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेबल का नाम हम क्योंकि ये GPA कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले हम सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं, दिस इज प्योरली एंड हाइपोथेटिकल डेटा ऑब्जेक्ट। आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस लेबल को इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप सेट भी कर सकते हैं, इस तरह से। अब हमें एक और लेबल चाहिए, हम एक और लेबल यहाँ पे भी ले आते हैं। इस लेबल का नाम हम रख देते हैं, क्योंकि ये भी एक कोई सब्जेक्ट है, इसका नाम हम रख देते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। इसका भी आप साइज सेट कर सकते हैं इस तरीके से। इसी का आपको एक और लेबल चाहिए। और आप दूसरा तरीका लेबल को लेके आने का ये होता है कि आप पहले वाले लेबल को कंट्रोल C करें और साथ ही कंट्रोल V कर दें, तो जब उसके बाद उसी तरह का वो लेबल आपके पास आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके इसका नाम चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हम रख देते हैं कैलकुलस। आप इसको भी आप एक और कॉपी करके पेस्ट कर लें। इसका नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं, आप इसका कोई भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, और आप एक और हम सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। इसको मैंने कंट्रोल C करके कंट्रोल V किया तो मेरे पास उसी तरह का एक लेबल आ गया। मैंने यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं मशीन लर्निंग, इस तरह से। ये मेरे पास कुछ लेबल्स आ गए, कुछ सब्जेक्ट्स आ गए। इनके आगे हम एक टेक्स्ट फील्ड्स खाली छोड़ देते हैं, जिसमें हम इनके GPA जो होंगे वो हम ऐड करेंगे, वो हम एंटर करेंगे। तो उसके लिए ये टेक्स्ट फील्ड है, आप टेक्स्ट फील्ड उठा के यहाँ पर लगा सकते हैं। इस टेक्स्ट फील्ड का साइज आप अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं अपने स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग। ये आपके पास आ गया फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप इस और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए चाहिए तो मैं वहां से इसको ड्रैग ड्रॉप करके भी लेके आ सकता हूँ। इस पे राइट क्लिक करके इस पे कंट्रोल C करके कंट्रोल V करूंगा तो मेरे पास उसी तरह का एक आ जाएगा। ये करना इसलिए बेटर होता है क्योंकि आपके पास उसी साइज का एक और पेस्ट हो जाता है। ये आ गया डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। मैं एक और कंट्रोल C करके कंट्रोल V करूंगा तो मेरे पास एक और आ गया फॉर दिस कैलकुलस। अगेन this is for digital logic design।
and this last one for machine learning. इस तरह से अब आप ये चाहते हैं कि अगर उसका जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर ही आए, इसी स्क्रीन पर है, तो हम उसके रिजल्ट के लिए भी यहाँ पर एक लेबल लगा देते हैं। हम यहाँ पर एक लेबल लगाते हैं, लेबल यहाँ पे हम लगाते हैं, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम एक लेबल को लिख देते हैं रिजल्ट, ये रिजल्ट का लेबल आ गया। इसको आप अकॉर्डिंगली इसका जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसका मैं कुछ साइज थोड़ा बड़ा रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसमें जाऊंगा और इसको यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ये रिजल्ट। और यहाँ पर आप एक रिजल्ट का लेबल भी नीचे लगा सकते हैं जो इस वक्त खाली होगा। आप लेबल उठाएं और लेबल यहाँ पर लगा दें। इसका साइज वगैरह आप पहले ही सेट कर दें ताकि जब रिजल्ट आए तो वो उसी साइज में ही आए। इसका हम साइज रख देते हैं 16, इसको कर देते हैं हम बोल्ड। और इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, अगर इसका कलर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं रेड। और हमें क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट चाहिए और फिलहाल हम इसको यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं। खाली करने के लिए आप इसके जो इस पे जब क्लिक करेंगे और इसके नाम पे जाके आप इसके नाम को सिंपली इरेज कर देंगे, ये आपके पास मौजूद रहेगा। और इसका जो नाम है वो है LBL न्यू लेबल अंडरस्कोर 4। तो आपने इसका नाम खाली कर दिया यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और आप फाइनली एक बटन लगाएंगे जिसके क्लिक पे आपको GPA कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर एक बटन लगाते हैं, उसका नाम रख देते हैं हम कैलकुलेट, और उसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और उसका फॉन्ट भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इस तरह से इसका फॉन्ट कर देते हैं। ये आप इसका साइज और इसका जो एनिमेशन, इसका जो फ्रंट व्यू है, ये आप किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक GPA कैलकुलेटर डिजाइन हो गया। अब हम इस कैलकुलेट के क्लिक पे इन सबके GPA कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम ये सपोज करते हैं कि ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये 3 क्रेडिट आवर्स के हैं, क्योंकि GPA कैलकुलेशन में जो क्रेडिट आवर्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि इन सब का जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 3 ही हैं। तो हम पहले इन टेक्स्ट फील्ड्स के नाम देख लेते हैं। इसका टेक्स्ट फील्ड है, इसका टेक्स्ट फील्ड _1, इसका टेक्स्ट फील्ड _2, इसका टेक्स्ट फील्ड _3 और इसका टेक्स्ट फील्ड _4। अब हम कैलकुलेट के बटन पर डबल क्लिक करके हम उसके इवेंट हैंडलिंग की जगह पे पहुंच गए। अब सबसे पहले तो हम इनकी टेक्स्ट फील्ड्स की वैल्यूज को गेट करके, हम क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट्स हैं तो हम इन 5 वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं। हम ये करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग t1 इक्वल टू, और आपको पता है इसको गेट करने का तरीका टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ये आपके पास फर्स्ट फील्ड का डाटा आ गया। इसी तरह से मैं इसको कॉपी पेस्ट करके 5 कर सकता हूँ और इसका नाम रख देते हैं T2, इसका नाम रख देते हैं T3, इसका नाम रख देते हैं T4 और फाइनली फिफ्थ का नाम रख देते हैं T5। और फर्स्ट वाले में हमें टेक्स्ट फील्ड का डाटा चाहिए, सेकंड वाले में टेक्स्ट फील्ड _1, थर्ड वाले में टेक्स्ट फील्ड _2 और फोर्थ वाले में टेक्स्ट फील्ड _3 का डाटा चाहिए। और इस तरह से ये हमारे पास इसका डाटा आ गया उस फॉर्म में कि हमारे पास स्ट्रिंग आ गई। अब आप ये देखिए कि जो GPA होता है वो हमारे पास फ्लोट में होता है, वो हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। तो हम इन सब स्ट्रिंग वैल्यूज को कन्वर्ट कर देंगे अपनी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में, ताकि हम उसको आगे कैलकुलेशन में यूज कर सकें। तो हम 5 फ्लोट के वेरिएबल बना लेते हैं। पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं फ्लोट। इसमें हम क्योंकि फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल का नाम रख लेते हैं ऊप। और इसको कन्वर्ट करने के लिए आप लिखेंगे फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट और इसमें आप वैल्यू पास कर देंगे T1 की। और इसी तरह से आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी काम कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड हमारे पास है डेटा स्ट्रक्चर्स, इसके लिए भी हम ऐसे ही काम करेंगे फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट और इसमें वैल्यू पास कर देंगे T2 की। थर्ड वाला हमारे पास जो है वो हम देख लेते हैं डिजाइन में जाके, कैलकुलस है। तो हम उसके लिए वेरिएबल बना लेते हैं CAL कैलकुलस फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट और इसमें हम क्योंकि 3 जो थर्ड टेक्स्ट था उसमें हमारे पास एक जो नंबर था वो फ्लोटिंग पॉइंट में उसका था कैलकुलस का था, तो हम कैलकुलस रख सकते हैं।
फोर्थ हमारे पास था डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, और उसके लिए भी हम यही काम करते हैं, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और उसमें हम t4 की वैल्यू पास कर देते हैं। एंड फिफ्थ द लास्ट वन वाज फॉर मशीन लर्निंग, ml इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और उसमें हम वैल्यू पास कर देते हैं t5 की। So here I have these 5 variables in which I have the GPA of all these 5 subjects. Now I have to calculate the GPA for all these subjects. तो GPA कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि GPA भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होगा, उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं GPA इक्वल टू। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ आइडिया तो होगा कि हम जब हमारे पास जो ऊप का है, हम ऊप में जो हमारे पास जो आया है जीपीए, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके क्रेडिट आर से, क्योंकि हमने सपोज किया था कि इसके सारे जो क्रेडिट आर्स हैं वो 3 हैं, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम प्लस करते हैं इसमें नेक्स्ट सब्जेक्ट का जीपीए, और उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट का जीपीए, और उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.0 से। तो इसी तरह से हम पांचों सब्जेक्ट्स के जीपीए को 3 से मल्टीप्लाई करके और आपस में ऐड कर देंगे। अगर आपका किसी क्रेडिट आर के डिफरेंट हो तो आप उस सब्जेक्ट को उसके रेलिवेंट क्रेडिट आर से मल्टीप्लाई करके उसमें बाकियों में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे ऐड हो गए। और जीपीए कैलकुलेट करने के लिए आप इन सब को इनके क्रेडिट आर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं टोटल क्रेडिट आर से। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल क्रेडिट आर इन सब के बनते हैं, क्योंकि ये 5 हैं और इन सब का 3 है, तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3, तो ये आर द टोटल क्रेडिट आर 15, तो हम कर देंगे 15.0। तो ये हमारे पास इसकी जो टोटल आ गया जीपीए कैलकुलेशन हमारे पास आ गई। लेकिन ये जो वेरिएबल ये जो आई हैं, इसको हमें, क्योंकि ये किसी और टाइप में भी जा सकते हैं, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में। तो हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए, टाइप कास्टिंग करने के लिए, इससे पहले हम ब्रैकेट में लिख देंगे फ्लोट, क्योंकि जिससे हम पहले ब्रैकेट में अगर जो डाटा टाइप लिखते हैं वो सारी वैल्यू उस डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ये सारी जो वैल्यू थी हमारे पास, ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। अब हमारे पास जो जीपीए आ गया वो टोटल जीपीए के वेरिएबल में आ गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि इस जीपीए के वेरिएबल को इस रिजल्ट का जो यहाँ पे लेबल था उस लेबल में सेट करवा दें। तो हम इस लेबल का जो नाम था वो था LBL न्यू लेबल 4, इसको हम यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो हमसे। और इसको सोर्स में जाके हमने अब ये सेट करवाना है, तो इसको सेट करवाने के लिए हम उस लेबल का नाम लिखेंगे डॉट। जब हमने कोई वैल्यू गेट करनी होती है तो हम गेट टेक्स्ट का वेरिएबल यूज करते हैं, और जब का फंक्शन यूज करते हैं, और जब हमें कोई वैल्यू सेट करनी होती है तो हम सेट टेक्स्ट का वेरिएबल का फंक्शन यूज करते हैं। अब इस फंक्शन में हम अपना वेरिएबल लिख देते हैं जीपीए। अब ये जो जब भी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारा जो सारा डाटा गेट होता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, जैसे कि आपने देखा कि जब हमने डाटा गेट किया तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में था। हम जब डाटा रखते हैं तो उसको भी स्ट्रिंग की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जो जीपीए है ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्लोट है, इसको भी आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप इस तरह से करते हैं, उसके आगे लिख देते हैं प्लस, और आगे दो खाली जो ब्रैकेट, जो दो खाली कोटेशंस होती हैं, आप वो ऐड कर देते हैं, ताकि ये करने से आपका वो जो चीज़ है वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर जब हम इसको सेव करेंगे तो ये मेरे पास एक एरर आ रहा है, इस एरर को हम यहाँ पे इस तरह से ठीक भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फाइनली एक जीपीए कैलकुलेट होके उसको हमने एक लेबल में एक स्टोर कर लिया। अब जब इसको हम रन करेंगे इस तरह से, अब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जीपीए आप एंटर कर देते हैं 3.2। अब यहाँ पे आप डेटा स्ट्रक्चर का एंटर करते हैं 2.0, कैलकुलस का आप फॉर एग्जांपल एंटर करते हैं 3.4, डिजिटल लॉजिक डिजाइन का आप एंटर करते हैं 2.2, मशीन लर्निंग का आप एंटर करते हैं 2.3। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो टोटल जीपीए होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें आप और भी एफिशिएंसी कर सकते हैं कि आप इसको एक जो मैसेज में भी शो करवा सकते हैं, और इसमें आप ये चेक भी लगा सकते हैं यहाँ पे कि कोई फील्ड खाली ना रहे। तो ये एक एक्स्ट्रा काम है जो आप इस सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।